2004 में सऊदी अरब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2004 में सऊदी अरब से इतने बड़े इंसानों की हड्डियां मिली थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को सीज कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक 13 फुट लंबा इंसान जिंदा हालत में पकड़ा गया। और क्या हो अगर एक बंदे का सर नॉर्मल इंसान से भी बड़ा हो। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया से मिलने वाले सबसे बड़े इंसानों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 200 नवंबर 2017 में थाईलैंड की आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम कराबी की केव में रिसर्च कर रही थी। इन्हें गार में खुदाई करते वक्त कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। जब इन्होंने इस जगह की मुकम्मल खुदाई की तो वहां एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ढांचे की लेंथ 19 फुट 8 इंच से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केलेटन के साथ इस जगह पर एक स्नेक के रिमेन्स भी मौजूद थे। इस सांप के सर पर 2 सींग भी थे और ये काफी खतरनाक सांप नजर आ रहा था। रिसर्चर्स के मुताबिक वो जायंट पर्सन इस स्नेक के काटने से मरा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सांप इस मरे हुए का गोश्त खाने के लिए आया हो और खुद भी मर गया हो। एनीवे, ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि 19 फुट के स्केलेटन की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर इस मरे हुए का गोश्त खाने के लिए आया हो और खुद भी मर गया हो। एनीवे, ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि 19 फुट के स्केलेटन की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस वाकये के फौरन बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को रेस्क्यू कर लिया। इवन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस रिसर्च को पोशीदा रखने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना ली थी और ये वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। बहरहाल, ये इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके गिर्द ये सांप क्यों लिपटा हुआ था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, 2004 में सऊदी अरब के एक इलाके रब्बुल खली में ऑयल की खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। ये जगह एक सहरा पर मुश्तमिल है और इसे द एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। एनीवे, अभी खुदाई का काम चल ही रहा था कि वहां पर मौजूद कुछ वर्कर्स को जमीन के अंदर एक जायंट ह्यूमन स्केलेटन नजर आया। ये ढांचा साइज में इतना बड़ा था कि इसके सामने वो वर्कर्स कीड़े मकोड़े लग रहे थे। इतने बड़े स्केलेटन को देखकर वो लोग घबरा गए और पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात का पता चला, इन्होंने फौरन इस जगह को सीज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने वहां पर किसी किस्म की रिसर्च और इवन इस जगह पर फोटोग्राफी तक पर पाबंदी लगा दी। असल में ये ढांचा कौमे आद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का था। इस कौम का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आजकल के इंसानों से कई गुना बड़े थे और अल्लाह ताला ने इस कौम के लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी बख्शी थी। ये बड़े से बड़े दरख्त को अपने एक बाजू से पकड़कर जड़ से उखाड़ देते थे। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर और यहां तक कि शिर्क भी करना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात नहीं सुनी। आखिरकार इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। रब्बुल खली में दरियाफ्त किया गया ये ढांचा असल में कौम आद का था और क्योंकि ये जगह इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड थी, इसलिए इस जगह को फौरन सील कर दिया गया और इन्होंने यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं करने दी। लेकिन फिर भी कैमरे के अंदर इस स्केलेटन की कुछ पिक्चर्स ली गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये सच में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री पर की गई डिस्कवरीज की बात की जाए तो दुनिया में आए रोज कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आ जाती है। लेकिन इस जैसी शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की एडलेड यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट उलुरु नाम के एक मकाम पर आसार कदीमा की खोज कर रहे थे। अभी इन्होंने रिसर्च स्टार्ट ही की थी कि अचानक कुछ रिसर्चर्स को जमीन की तह में एक इंसानी खोपड़ी नजर आई। ये खोपड़ी अभी पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए इन्होंने इसे निकाल के लिए मजीद खुदाई शुरू कर दी। लेकिन जब ये पूरा स्कल सामने आया तो इसे देखकर तमाम आर्कियोलॉजिस्ट शॉक हो गए। इस खोपड़ी का साइज इतना बड़ा था कि इसके सामने एक पूरा इंसान भी छोटा लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। इतनी बड़ी ह्यूमन स्कल का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। खैर, रिसर्चर्स ने मजीद खुदाई की और इस जायंट स्कल वाले शख्स की पूरी बॉडी बाहर निकाल ली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्होंने इसका साइज मेजर किया तो इसका कद 17 फुट 4 इंच के बराबर था। रिसर्चर्स के मुताबिक यह शख्स स्टोन एज से ताल्लुक रखता था और इसका ढांचा आज से तकरीबन 2,25,000 साल पुराना था। एनीवे, जो भी हो, इसे देखकर बिलीव करना मुश्किल है कि दुनिया में ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जिनके सर भी आजकल के नॉर्मल इंसानों से बड़े थे। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों 2014 में रशिया के एक इलाके करसनडोर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जेर जमीन बिजली की लाइंस बिछा रहे थे। जब ये लोग यहाँ खुदाई कर रहे थे तो एक्सकेवेशन के दौरान इन्हें जमीन के नीचे एक बड़ी सी बोन नजर आई। देखने में तो ये किसी इंसान की हड्डी लग रही थी, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि इसे देखकर वर्कर्स के होश उड़ गए। खैर, जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पर छानबीन करने के लिए आ गई। जब इन्होंने खुदाई की तो इन्हें वहां काफी सारे इंसानी ढांचे नजर आए। इनमें मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन्स मौजूद थे, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन सारे स्केलेटन्स का साइज आम इंसानों से बहुत बड़ा था। इनकी हाइट चेक की गई तो पता चला कि इन स्केलेटन्स की हाइट 13 फुट 9 इंच से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन स्केलेटन्स के सर भी नॉर्मल इंसानों के सर से बहुत बड़े थे। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स ब्रोंज एज से ताल्लुक रखने वाले कदीम लोगों के हैं, जो कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले इसी जगह पर आबाद थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस वक्त लोगों के कद काफी ज्यादा लंबे हुआ करते थे और इनके सर भी कद के एतबार से आजकल के इंसानों के मुकाबले में बहुत बड़े थे। एनीवे, जो भी हो, ये दुनिया में आज तक मिलने वाले सबसे बड़े ह्यूमंस में से एक हैं। दोस्तों, सन 2002 में अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स अफगानिस्तान के कंधारा पहाड़ में तालिबान की पनाह गाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग अभी गारों की खोज कर ही रहे थे कि एक गार में से अचानक इतना बड़ा शख्स बाहर निकला, जिसे देखकर यूनिट के तमाम सोल्जर्स शदीद घबरा गए। इस शख्स का कद इतना बड़ा था कि सोल्जर्स इसकी टांगों तक भी नहीं पहुंच रहे थे। इसके पास एक शील्ड थी और एक बड़ा सा लोहे का रॉड था। जब सोल्जर्स ने इसे देखा तो सबने एक साथ इस पर फायरिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इतना बड़ा और पावरफुल था कि इतनी ज्यादा गोलियां भी इस पर कोई असर नहीं कर रही थी। इवन एक सोल्जर को तो इसने सिर्फ एक हाथ मारकर ही कत्ल कर दिया था। खैर, आर्मी सोल्जर्स मुसलसल इस पर गोलियां चलाते रहे और काफी देर बाद आखिरकार ये शख्स घायल हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसकी हाइट को चेक किया गया तो ये शख्स 13 फुट लंबा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके हाथ की उंगलियां 5 की बजाय 6 थी और इसके मुंह के अंदर दांतों की 2-2 लेयर्स मौजूद थी। बहरहाल, क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने इसे मार दिया था, इसलिए इन्होंने अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए फौरन इसकी बॉडी हेलीकॉप्टर में हैंग की और इसे किसी अननोन प्लेस पर जाकर दफन कर दिया। लेकिन वहां मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी आंखों से इसे देख लिया था, इसलिए ये स्टोरी छुप नहीं सकी और इन्होंने इसे एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये शख्स कौन था, इन पहाड़ों में कब से रह रहा था और अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स ने इसकी बॉडी को कहां गायब कर दिया, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो